Hello students, today we are here to discuss our chapter number 5 and the name of this chapter is Education and British Rule. Okay, शिक्षा और British Rule. Let me start our chapter. So education जो है वो powerful tool है, शिक्षा एक powerful tool है टू अनलॉक द गोल्डन डोर, जो एक सोने के दरवाजे को खोलता है, ऑफ फ्रीडम विच कैन चेंज द वर्ल्ड, जिससे जो हमारा वर्ल्ड है वो चेंज हो जाता है. विद द एवेंट ऑफ ब्रिटिश देयर पॉलिसीज एंड मेजर्स ब्रीच द लीगेसीज ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ लर्निंग एंड दिस रिजल्टेड इन द नीड फॉर क्रिएटिंग क्लास ऑफ सबऑर्डिनेट्स. टू अचीव दिस गोल, इसको हम अचीव करने के लिए दे इंस्टीट्यूटेड अ नंबर ऑफ एक्ट्स टू क्रिएट अ भारतीय कैनवास ऑफ इंग्लिश कलर थ्रू द एजुकेशन सिस्टम में हमने इसको क्रिएट किया. ठीक है. नाउ 1830 एक्ट एंड द एजुकेशन. सो चार्ल्स ग्रांट एंड विलियम्स विल्बरफोर्स who were missionary activists compelled the East Bharat Company, okay, to give up its non-invention policy and make way for spreading education through English. In 1813 Carter that governed general in council less than 1 lakh of education and allow the क्रिश्चियन मिशनरीज टू स्प्रेड द रिलीजियस आइडियाज इन भारत. देखिए इस क्या हुआ था, जो आपके चार्ल्स ग्रांट थे और आपके विलियम विल्बरफोर्स थे, वो जो एक मिशनरी एक्टिविस्ट थे जिन्होंने क्या कंपेल किया, ईस्ट भारत मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उन्होंने कंपेल्ड किया, जिसमें क्या था, नॉन इन्वेंशन पॉलिसीज थी, एजुकेशन देना था. ठीक है, इंग्लिश मीडियम के थ्रू. ओके, जिसमें वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाए जाते थे, क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती थी. ओके, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उन्होंने ये ऐड किया था. ओके, गवर्नर जनरल जो थे काउंसलर के 1 लाख फॉर एजुकेशन, और उन्होंने अलाउ किया था क्रिश्चियंस मिशनरीज को कि वो इसे पूरे भारत में स्प्रेड करें, फैलाएं. ठीक है, ये जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये फर्स्ट इंस्टेंट था ब्रिटिश ईस्ट भारत कंपनी के लिए. एक्नॉलेज फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन भारत with the efforts of RRM Roy, the Calcutta College जो है establish हुआ फॉर इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन के लिए. ऑल्सो 3 संस्कृत कॉलेज जो हैं वो सेट हुए थे कैलकाटा में. ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड मेकालियाज एजुकेशन पॉलिसी 1835. ये जो लॉर्ड मेकालिया थे ये कौन थे? सो 1835 में जो लॉर्ड मेकालिया थे वो लॉ मेंबर बने थे गवर्नर काउंसिल के. ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के. सो वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे जनरल कमेटी के पब्लिक इंस्टीट्यूशन में. एज अ प्रेसिडेंट जो कमेटी के थे वो फॉरवर्ड रखते थे एजुकेशन पॉलिसी को. उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी रखी थी गवर्नर जनरल काउंसिल के पास सामने 2 फरवरी 1835 में, विच एंडेड द ऑर्गेनालिस्ट एंग्लिकिस्ट रो. अंडर द मेकाले सिस्टम के अंदर जो एजुकेशन थी वो अप्रूव्ड हो गई थी. ओके, पर्शियन वाज अपोलोजाइज थे एज अ कोर्ट लैंग्वेज और वो सब्स्टिट्यूटेड की थी इंग्लिश में. प्रिंटिंग जो थी इंग्लिश बुक की वो बनाई गई थी फ्री एंड दीज वर अवेलेबल थी रिलेटिवली लो प्राइस में. देयर वाज curtailment in the fund for oriental learning, while जो इंग्लिश एजुकेशन थी रिसीव उससे ज़्यादा फंड आता था. ठीक है, सो जो अप्रूव था आपका मैकालियन सिस्टम का वो अटेम्प्ट किया, फोकस हुई एजुकेटिंग द अपर स्ट्रटा ऑफ सोसाइटी के लिए थ्रू इंग्लिश में एंड लिविंग इट टू दीज पीपल्स टू प्रमोट वेलनाकुलर लैंग्वेज एंड लिटरेचर. ठीक है, नेक्स्ट आए आपके वुड्स डिस्पैच. सो जो चार्ल्स वुड थे ब्रिटिश लिबरल पॉलिटिशियन थे, मेंबर थे पार्लियामेंट के. उन्होंने सर्व किया था कैंसलर ऑफ एक्सचेकर फ्रॉम 1846 से 1852 तक. लेटर ही बिकम वो प्रेसिडेंट बन गए थे ब्रॉड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के. 1854 में उन्होंने सेंड किया वुड्स डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को. ठीक है, एज पर दिस डिस्पैच, इस डिस्पैच में क्या था कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सेट होना चाहिए एवरी प्रोविंस में. ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी वो एस्टेब्लिश होनी चाहिए बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जैसे आपकी बॉम्बे है, कैलकाटा है, मद्रास है. ठीक है, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट स्कूल जो है वो ओपन होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में. एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल जो हैं शुड बी गिवन इन ग्रांट इन एड. भारतीय जो आपके नेटिव्स हैं वुड शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग में वो ट्रेनिंग दे. ओके, जो वुड्स डिस्पैच था उसे आप
मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन भारत भी कहते थे। इन अकॉर्डेंस विद वुड डिस्पैच जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था एस्टेब्लिश हुआ था इन प्रोविनियंस एंड यूनिवर्सिटीज जो है ओपन हुई थी कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में 1857 में ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी, लेटर बॉर्न यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हुई पंजाब में 1882 में, इलाहाबाद में 1887 में। ठीक है, इसके बाद आया था आपका हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन एजुकेशन जो है वो फाउंड की हुई थी 1882 में बाय लॉर्ड रिपन्स के थ्रू 1880 से 1884 एडी तक। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में जो गवर्नमेंट अपॉइंट किए गए थे कमीशन अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ विलियम विल्सन हंटर टू रिव्यू देखने के लिए कि प्रोग्रेस जो है आपके एजुकेशन का, चार्ल्स वुड डिस्पैच का डिक्लेरेशन हुआ था तो उसको देखने के लिए आए थे। देयर वाज 8 भारतीय मेंबर्स थे इस कमीशन में। हंटर एजुकेशन कमीशन जो थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी टू द रिव्यू ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पे वो डिपेंड थी। ठीक है, गवर्नमेंट डिजायर करती थी कि जो कमीशन है शुड स्पेशली बियर इन द माइंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस विच द गवर्नमेंट जो अटैच थी द सब्जेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से। ठीक है, नाउ द लोकल स्कूल एंड द न्यू रूल्स। सो 1830 में जो विलियम्स एडमस स्कॉटिश मिशनरी थे वाज उन्होंने पूछा बाय द ईस्ट भारत कंपनी से टू प्रिपेयर एक रिपोर्ट बनाई ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नेकुलर स्कूल्स में। तो उन्होंने क्या लिखा उस रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि देयर वाज ओवर 1 लाख पाठशालाज है बंगाल में, बिहार में। ये जो है छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स हर एक जगह हैं, बट जो टोटल नंबर है चिल्ड्रन की बीइंग टॉट इन द पाठशालाज वर कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं सेट किए गए थे बाय वेल्दी पीपल के थ्रू और लोकल कम्युनिटी में। इस टाइम पर दे स्टार्टेड बाय द टीचर्स के थ्रू उन्हें पढ़ाया जाता था। जो सिस्टम थी एजुकेशन की फ्लेक्सिबल थी, कोई फीस नहीं थी, नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, नो बेंचेस चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम फॉर सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर, नो एनुअल एग्जामिनेशन, नो रेगुलर टाइम टेबल, ये सब वहां पर नहीं था। कुछ जगहों पर जो क्लासेस थी वो होती थी बनियान ट्री के नीचे। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ विलेज शॉप और टेंपल एट द गुरुज होम। जो फी डिपेंडेड होती थी इनकम ऑफ पेरेंट्स पे, जो रिच थे वो पे कर देते थे देन द पुअर। ओके, टीचिंग जो थी ओरल थी, जो गुरु थे डिसाइड करते थे कि उन्हें क्या पढ़ाना है इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस में, वो नहीं सेपरेट होते थे। ऑल ऑफ देम सेट एक साथ बैठते थे एक ही जगह पर। जो गुरु थे वो इंटरेक्ट करते थे सेपरेटली विद द ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रंस विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग में। ठीक है, सो जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था वो सूटेड था टू द लोकल नीड्स में। फॉर इंस्टेंसेस क्लासेस जो हैं वर नॉट हेल्डिंग ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफर वर्क इन द फील्ड। जो पाठशाला थी शुरू की जाती थी वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैज बीन, जब जो आपकी क्रॉप है वो हार्वेस्ट हो जाती थी फिर दोबारा से स्टार्ट की जाती थी। इस मीन्स से एवरी इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी, कि हर कोई पर्सन पढ़ सके, बच्चा पढ़ सके। 1854 के जब बाद जो कंपनी है उन्होंने डिसाइड किया इम्प्रूव करना ओल्ड सिस्टम को। नंबर ऑफ न्यू टीचर्स जो है अपॉइंट किए गए। हर एक टीचर जो है वो आस्क करता था टू सबमिट पीरियड रिपोर्ट एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू द रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास लेता था। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक पे। अब टीचिंग जो है पढ़ाई डिपेंड होने लगी। लर्निंग जो है वो टेस्टेड होने लगी थ्रू सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू। एंड जो स्टूडेंट्स थे वो आस्क करते थे टू पे रेगुलर फी, पढ़ने के लिए वो फी पे करते थे। मैंने बहुत सारे रूल्स बनाए गए, एनुअल रूटीन बनाए गए, वाज गिवन टू द स्कूल। जो किसने दिए थे? स्कूल्स ने दिए थे। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।